जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। श्री कालिका पुराण अध्याय 57। महामाया कल्पे महामाया पूजा विधानम। मार्कंडेय बोले, सर राजा सगर ने भगवान शिव के भैरव एवं बेताल के साथ हुए इस संवाद को सुनकर और मुनि से पुनः आगे पूछा। सगर बोले, हे द्विज, आपके द्वारा महामाया के शरीर में स्थित मंत्र अपने अंगों सहित बताया गया है। हे द्विजों में श्रेष्ठ, अब देवी के अंगभूत मंत्रों को मुझसे कहिए, साथ ही देवी संबंधित सभी मंत्रों एवं पूजा स्थानों के विषय में तथा इनके उत्तर मंत्रों और कवचों को भी अलग अलग बतलाइए। भगवती उमा के स्वामी भगवान महादेव शिव ने बेताल और भैरव से रहस्य तथा मंत्रों से युक्त कामाख्या देवी का जो महात्म्य सुनाया था, वही आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। आपके द्वारा कहे जाते हुए इन महान अद्भुत वृत्तांतों को सुनकर मुझे तृप्ति नहीं हो रही है, क्योंकि इस संबंध में मेरे मन में महान कौतूहल है। और अब बोले, हे राजाओं में सिंह के समान श्रेष्ठ, पूर्व में उमापति शिव ने जो महान आख्यान अपने पुत्रों से कहा था, उसे अब आप मेरे द्वारा कहा जाता हुआ सुनिए। यह श्रेष्ठ आख्यान रहस्यमय, पवित्र, पापनाशक, पुरुषों के लिए अत्यंत कल्याणकारी, गर्भ में पशुवन कारक, मंगलमय, चारों पुरुषार्थों को देने वाला तथा हितकारक है। इसे दुष्ट, चंचल चित्त नास्तिक, जिसने अपने आप को ना जीत लिया हो, जो देवता, ब्राह्मण और गुरु के प्रति झूठा आरोप लगाने वाला हो, पापी, अभिशप्त, लूले, काने आदि रोगों से ग्रस्त तथा श्रद्धा रहित पुरुष से इसका कथन नहीं करना चाहिए और ना ही उसे देना ही चाहिए। महामाया मंत्र कल्प सुनाने के पश्चात उमापति भगवान शिव ने उन दोनों बेताल और भैरव से पुनः आगे कहा। श्री भगवान बोले, मैंने तुम दोनों से उत्तम तंत्र कह दिया है, अब मैं उनके अंगभूतों मंत्रों को कहता हूँ। तुम दोनों सभी प्रकार की पूजाओं के उपयुक्त उसको पहले जानो। साधक देव पूजन के क्रम में भली भांति स्नान करके पवित्रीकरण, आचमन आदि से शुचिता को प्राप्त कर बुद्धिपूर्वक घर में या देवालय के द्वार देश पर पूजा वेदी से कम 4 हाथ की दूरी रखते हुए गुरु एवं अपने इष्ट देव को सिर झुकाकर प्रणाम करे तथा मानसिक रूप से सभी दिक्पालों को भी प्रणाम करे। जो पाप किया गया हो और प्रायश्चितों से दूर ना किया जा सका हो, उसी दिन या किसी अन्य दिन पूजा के पूर्व उस पाप का बुद्धिपूर्वक स्मरण करे तथा उसे दूर करने के लिए अधोलिखित 2 मंत्रों को बोले। हे देवी, सूर्य, चंद्रमा, यमराज, काल, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी नामक 5 महाभूत ये 9 प्राणी मात्र के शुभ और अशुभ कर्मों के साक्षी हैं। मेरा चित्त जो स्वाभाविक रूप से तुम्हारे में संयुक्त है, किंतु वह पाप में आक्रांत हो गया है, आप उस पाप को मेरे चित्त से निकालें। इसीलिए हुम फट कहता हुआ मैं आपको नमस्कार करता हूँ। साधक तब पुनः हुम फट कहते हुए अपने को अगल बगल, ऊपर नीचे क्रोधपूर्ण दृष्टि से देखता हुआ स्वस्थ चित्त हो। ऐसा करने से पाप उत्सर्ग कर्म में सर्वप्रथम जो बलवान पाप होता है वह दूर ही रहता है तथा पूजा संपन्न हो जाने पर वह अपने स्थान पर पुनः आ जाता है, किंतु जो अल्प पाप होता है वह नष्ट हो जाता है। पूजन में पाप मुक्त साधक क्षण भर में ही अपनी कामनाओं को प्राप्त हो जाता है। इसलिए पाप उत्सारण के पश्चात ओम आह फट मंत्र बोलता हुआ वह पूजा स्थल में प्रवेश करे। तब नाराच मुद्रा से ह्रीम हुम फट मंत्र से पुष्प, गंध, नैवेद्य आदि उपचारों का भली भांति अवलोकन करे। पुष्पादि के जिन दोषों का साधक अपने आप नहीं जानता, जैसे उनका ना चुनने योग्य जनों द्वारा चुना जाना, अन्याय से अर्जित किया जाना, देवता से उतारे गए पदार्थों से मिला होना, कीड़े मकोड़े का उस पर चढ़ना आदि, वे सब दोष नैवेद्य आदि के उपयुक्त रीति से अवलोकन से नष्ट हो जाते हैं। तब राम मंत्र से दीपक की लो को स्पर्श करें। उस साधक का दीपक इस प्रकार के स्पर्श मात्र से सुंदर हो जाता है। इस प्रकार के स्पर्श से पतंग, कीट, केश आदि के जलाने से, हिंसक जंतुओं के स्पर्श से, यज्ञ में, बलिदान में, वसा, मज्जा, अस्थि के दुर्गंध से, अनजाने में दीपक में जो दोष उत्पन्न हो जाते हैं, उन सभी का शमन हो जाता है। नृसिंह का मंत्र जपते पढ़ते हुए याजक घट में स्थित जल को देखकर और अपने पर छिड़कते हुए देव तीर्थ उंगलियों के अग्रभाग से उनका स्पर्श करे। उस प्रकार
अपने बाएं भाग में रखे पात्र को बाएं हाथ में लेकर आधार मंत्र से उसका संस्कार करता हुआ जल का स्पर्श करे। यज्ञ दान आदि के संयोग से जल में ना पीने योग्य हो जाने जैसे दोष आ जाते हैं या अन्य भी पात्र या जल में स्थित दोष जाने अनजाने हो जाते हैं। शव स्पर्श स्नान आदि के कारण जलाशय और जल में जो दोष उत्पन्न हो जाते हैं वह सभी देव पूजन में उपयुक्त क्रिया से नष्ट हो जाते हैं। प्रजापति के पुत्र अग्नि के बीच मंत्र रस के साथ अंतिम स्वर ओ तथा हा के बाद आने वाला व्यंजन श जो चंद्र अर्धचंद्र तथा बिंदु से युक्त हो नारसिंही मंत्र बनता है। साधक को कार्य सिद्धि प्रदान करने वाला धार मंत्र आदि स्वर अक्षर आ बिंदु और अर्धचंद्र से युक्त होकर बना ओ जानना चाहिए। साधक तब पूर्वोक्त जल दीप आदि की शुद्धता के पश्चात आधार मंत्र पढ़ता हुआ अपने आसन को अपने हाथ में लेकर उसे बिछाकर शीघ्र पुनः हाथ से स्पर्श करके आत्म मंत्रण का उच्चारण करता हुआ उस समय उस श्रेष्ठ आसन पर बैठे। अनुचित शिल्पी द्वारा बनाए जाने संबंधी या अन्य भी आसन संबंधी ना जानने वाले दोष मंत्रोच्चारण पूर्वक आसन पर बैठने से नष्ट हो जाते हैं। साधक को पहले स्व अक्षर आ का अर्धचंद्र और बिंदु सहित उच्चारण का को आत्म मंत्र जानना चाहिए। तब बुद्धिमान साधक नाद और बिंदु से युक्त मृतका मंत्रों द्वारा अपने शरीर में मृतका न्यास करे। मंत्रोच्चारण क्रम की पद्धतियों में भी ना दर्शाए जाने वाले दोष दुष्ट पदार्थों के स्पर्श तथा मंत्र आदि गत मंत्र दोष को शरीर में न्यस्त मृतिका मंत्र सदैव नष्ट कर देते हैं। सभी व्यंजनों तथा विष्णु आदि सभी स्वर वे सभी वर्ण चंद्र और बिंदु से सुशोभित हो मृतिका मंत्र बनते हैं। शरीर की अंगों पर अंगतुवा इन सब के न्यस्त किए जाने से स्वयं मृतिकाएं मंत्र एवं पद्धति की कमी की पूर्ति कर देती हैं। एक मात्रा वाले स्वर को ह्रस्व, दो मात्रा वाले स्वर को दीर्घ तथा तीन मात्राओं वालों को स्वर वर्णों प्लुप्त जानना चाहिए। इसी क्रम से स्वर वर्ण व्यवस्थित किए गए हैं। सभी वर्णों की शिवदूती आदि मात्रा देवियाँ मृतिकाएं होती हैं। उन मृतिकाओं के न्यास का अर्थ अपने शरीर से उनसे संबंध देवियों को स्थापित करना है। देव पूजन में ये सभी उनकी कमियों को दूर करती हैं। ये साधक की सदैव रक्षा करती तथा अर्थ धर्म आदि चारों प्रसादों को उसे शीघ्र प्रदान करती है। यह मृतिका न्यास सदैव सभी कामनाओं का फल प्रदान करने वाला चारों प्रसाद प्रदान करता तथा तुष्टि और पुष्टि प्रदान करने वाला है। बिना देव पूजन किए भी जो साधक नित्य मृतिका न्यास करता है उससे चारों प्रकार के प्राणी या भूत समूह निरंतर भय खाते हैं। उस महान ओजस्वी पुरुष के दर्शन की देवगण भी लालसा करते हैं। वह सबको अपने अधीन कर लेता है तथा कभी भी पराभव को प्राप्त नहीं होता। कर शोधन क्रम ने सर्वप्रथम साधक को विष्णु मंत्र का उच्चारण करते हुए उंगलियों के अग्रभाग से पुष्प को मसलने के लिए ग्रहण करना चाहिए। शून्य से युक्त अर्धचंद्र से सुशोभित उपांत रुद्रांत के ऊपर संश्लिष्ट हो जो मंत्र बनता है वह विष्णु का मंत्र कहा गया है। साधक को चाहिए कि वह प्रसाद मंत्र का उच्चारण करता हुआ उंगली के अग्रभाग से पुष्प ग्रहण कर दोनों हाथों से उसका मर्दन करे। ऐसा करते समय वह काम बीज का उच्चारण करते हुए उसे रगड़े, ब्रह्म बीज से सूंघे तथा विशेषकर ईशान कोण में प्रासाद बीज से उसका परित्याग कर दे। ऐसा करने से दोनों हाथों की जोंक सर्प आदि के स्पर्श दोष को दूर करने वाली अतुलनीय शुद्धि हो जाती है। अनजाने में दुर्गंधि और जूठे आदि के स्पर्श से हाथों को जो दोष उत्पन्न होते हैं उनका भी इस विधान से नाश हो जाता है। हे भैरव, इस विधि से पुष्पों के ग्रहण से उंगलियों के अग्रभाग, उनके मर्दन से दोनों हथेलियाँ, मंथन से हाथों के पिछले भाग, सूंघने से नासिका का अगला भाग शुद्ध हो जाता है तथा नाक और हाथों में आकर तीर्थ वश जाते हैं। इसलिए कर शोधन संबंधी इन कर्मों को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। अंतिम से पहला वर्ण हा जो वासुदेव ओम के साथ हो और शुंभु चूड़ यानी अर्धचंद्र और बिंदु से युक्त होकर प्रासाद बीज होरोम कहा जाता है। आदि व्यंजन का अंतिम दयंती से पहले वाले दंत ला चंद्र और बिंदु सहित वासुदेव से युक्त होकर काम बीज क्लिंग जानना चाहिए। प्रवर्ण के पश्चात
प्रारंभ के 2 दंतियों को सभी पापों को नाश करने वाला ब्रह्म बीज कहा गया है। सब प्रथम मुख शुद्धि के लिए दीर्घ प्रवर्ण का उच्चारण करना चाहिए। तब वासुदेव बीज क्लीं से प्राणायाम करें। जिस देवता का जैसा रूप, आभूषण और वाहन होता है, उसके पूजन के समय प्राणायाम की पूरक आदि अवस्थाओं में भी उसी का ध्यान करना चाहिए। वैष्णवी तंत्र मंत्र का जो पहला कंठ वर्ग है, वह जिसके पहले स्थित हो, वह वर्ण जो सदा पूर्ण चंद्र के समान है, वासुदेव का बीज बताया जाता है। तब पहले अर्ध पात्र में रखे हुए जल में गंगा अवतार बीज का उच्चारण करते हुए धेनु मुद्रा द्वारा साधक अमृतीकरण करे। बल बीज और चंद्रखंड से युक्त 5वां कंठ वर्ण घ गंगा अवतार मंत्र कहा गया है, जो सभी पापों का नाश करने वाला है। 2 मात्राओं से युक्त अर्थात दीर्घ विष्णु ई को बल बीज ई कहा गया है। देव पूजन में अमृतीकरण करके जो जल दिया जाता है, वह अमृत होकर देवताओं की प्रसन्नता को पहुँचाता है। इस क्रिया से पूजा पात्र में गंगा नदी की शक्ति भी स्वयं आ जाती है। धर्म अर्थ काम की सिद्धि के लिए अमृतीकरण की क्रिया करनी चाहिए। देव पूजन क्रम में स्वास्तिक, गोमुख, पद, अर्धस्वादिक, प्रयंग नामक आसन प्रशस्त बताए गए हैं। यह आसन पाद यंत्र कहा जाता है, जो सभी मंत्रों के में उत्तम तथा मंत्र साधन का आधार है। बुद्ध विद्वान साधक को पहले वराह बीज से पूजा करके इसे ग्रहण करना चाहिए। माया श के पहले का वर्ण हा, अग्नि बीज रे से चौथा वर्ण सह, छठे स्वर ऊ से युक्त हो वराह बीज हलंग कहलाता है। दोनों पैरों को वराह बीज से शुद्ध किया हुआ साधक अपने इष्ट देव का दर्शन करते समय पैर देखने के दोष को प्राप्त नहीं करता है। अन्यथा देव पूजन क्रम में पैर का देखना उचित नहीं है। मंत्र के प्रयोग के बाद वह उपासना करने से अभिष्ट सिद्धि को प्राप्त करता है, इसलिए साधक को मंत्र प्रयाण होना चाहिए। तब साधक कुर्म मंत्र के उच्चारण पूर्वक पर्णिक कच्छप बनाए और शुद्ध किए गए पुष्प से अपने शरीर का पूजन करे। उस शुद्ध किए पुष्प से पूजा किए जाने से साधक में स्वयं ही देवत्व उत्पन्न हो जाता है। वैष्णवी तंत्र में द्वितीय बीज मंत्र का चंद्र तथा बिंदु से युक्त तथा छठे स्वर ऊ के ऊपर स्थित होने से यह क्रुम बीज कहा गया है। प्रारंभ में दहन, प्लवन आदि करने के पश्चात ओंकार का उच्चारण करते हुए साधक को 10वें द्वार का भेदन करना चाहिए। पहले बताए गए वासुदेव बीज को प्राण वायु के साथ आकाश यानी ब्रह्मरंध्र में स्थापित करें। मंडल स्थान के मार्जन से अज्ञात रूप से किए गए पूजा उपचारों के दोषों तथा संसर्गगत दोषों का शमन हो जाता है। यह पृथ्वी मधुकैटभ नामक दैत्यों के मेदे से दृढ़ की गई है, इसीलिए यह देव पूजा हेतु सर्वथा सदा अशुद्ध है। इसलिए आज भी देवता ना तो अपने पैरों से पृथ्वी का स्पर्श करते हैं और ना पृथ्वी से अपने शरीर की छाया को ही लगने देते हैं। उस दोष से मुक्ति के लिए पृथ्वी का मंत्र राज लिखना चाहिए। प्रोक्षण यानी जल से के छिड़काव विशेष दृष्टि से देखने से भी पृथ्वी शुद्ध हो जाती है। इससे वेदी का विषण कार्य धर्म बीज का उच्चारण करते हुए करना चाहिए। बल बीज और चंद्र बिंदु से युक्त दांत धर्म अर्थ और काम का साधन करने वाला धर्म बीज कहा गया है। पात्र को उठाना, उसे धारण करना, स्थापन के स्थान पर पूजन पूर्वक रखना, जल से भरना और उसमें गंध और पुष्प छोड़ना, उसमें सूर्य चंद्र और अग्नि मंडलों से तत्वों का न्यास करना, पुष्प से ढकना तथा अमृतीकरण साधक द्वारा की जाने वाली पात्र स्थापना की ये 9 क्रियाएं हैं। अनुरुद्ध बीज से पात्र को लेना तथा अस्त्र मंत्र से उसे धारण कर पात्र पर मंडल न्यास करने के लिए प्रथम वांग बीज का प्रयोग करना चाहिए। पहला बीज आ दोनों बिंदु से अनुसरण किया जाता हुआ अह नामक अनुरुद्ध मंत्र के बाद फट शब्द लगा दिया जाता है, तो यह अह फट मंत्र नामक अस्त्र मंत्र कहा जाता है। शंभु हा के पहले और बल वा के पश्चात आने वाला वर्ण सा प्रतांत स्वर ओ तथा समाधि विसर्ग और बिंदु से युक्त सकल निष्कल नामक तित्ते वंग भग बीज सोह कहा जाता है। ला के सहित तथा द्वितीय वर्ग का पला अक्षर का चंद्र बिंदु तथा ला सहित चौथे स्वर इसे युक्त हो क्लिंग नामक द्वितीय वांग बीज वांग भव बीज कहा जाता है। यही काम राज बीज भी कहा जाता है, जो धर्म अर्थ तथा काम का साधन भूत है। कुंडलिनी शक्ति युक्त वासुदेव बीज प्रथम वंग भग कहा गया है। जो प्रथम वग भग बीज है वह सारस्वत बीज कहा जाता है। ये तीनों जब अलग अलग होते हैं तो सारस्वत, काम एवं शक्ति बीज आदि नामों से पुकारे जाते हैं एवं
जब एकृत रूप में होते हैं तो महान त्रिपुर बीज कहे जाते हैं। पहला वर्ण आ तथा एवं तृतीय वर्ण ई संयुक्त रूप से अर्धचंद से सुशोभित कामदेव का मंत्र बनता है, जो सभी प्रकार की कामनाओं के भोग का फल प्रदान करता है। अब ओ एवं रूप वाले सूर्य के समान तेजस्वी मंत्र को कहता हूँ, जो कुंडलिनी शक्ति की समता के कारण कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है। याचक यानी पूजा करने वाला साधक इस मंत्र से भूत अपसरण करे, जिसके करने से उस स्थान पर स्थित भूत देव पूजन से दूर हट जाते हैं, अन्यथा वहाँ स्थित भूत लोभियों वहाँ स्थापित सभी नैवेद्य आदि को लूट लेते हैं, तब उसे देवता ग्रहण नहीं करते। अतः भूतों का अपसरण यानी भगाने का कार्य साधक द्वारा प्रत्यंता किया जाना चाहिए। उनका अस्त्र मंत्र सहित यह उपयुक्त कर्मोहम मंत्र कहा गया है। इस पृथ्वी के रक्षक स्वामी जो भूत हैं वे यहाँ से चले जाएं, मैं उन भूतों के विरोध से रहित हो यहाँ देव पूजन करता हूँ। साधक इस उपयुक्त मंत्र से स्थांडलिक वेदिका से भूतों को हटाने के पश्चात दिग्बंध करके दिशाओं से उन्हें हटाए। फट अंत में मिलाने से विष्णु बीज हम इस दिग्बंधन हेतु मंत्र हो जाता है। चुटकी बजाते हुए दिशाओं का घेरना दिग्बंध करता है। अपने पूजन से कर्म के आरंभ के अधिकार का समर्थ्य आ जाता है तथा पूजा किया हुआ आसन योग पीठ के समान हो जाता है। यह पंचभूतात्मक शरीर जो स्वाभाविक रूप से सदैव शुद्ध होता है, किंतु दुर्गंध युक्त मल कफ विष्ठा तथा मूत्र से लसलसा चूते हुए लार वीर्य और थूक से अशुद्ध हो जाता है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये 5 महाभूत ही इसके मुख्य बीज यानी आधार तत्व हैं। देह में स्थित उन सभी भूतों वायु अग्नि पृथ्वी जल और आकाश की शुद्धि के लिए उनके बीजों का शोधन दहन भस्म प्रसाद अमृत वर्षण और वायु अपलाम जैसी क्रियाएं क्रमशः चिंतन मात्र से करनी चाहिए। ब्रह्मांड का चिंतन करने से उनका भेदन हो जाता है। उसके मध्य में अपने इष्ट देवता का चिंतन करने से अपने इष्ट देवता का संपूर्ण रूप से चिंतन हो जाता है। सो हम इस मंत्र के भाव वह मैं ही हूँ, इसके निरंतर चिंतन से साधक में अपने आप ही देव रूपता आ जाती है तथा पुष्प प्रदान करने से उसका सम्यक संस्कार हो जाता है। मैं देवता हूँ इस भाव के आते ही साधक द्वारा प्रस्तुत नैवेद्य पुष्प चंदन आदि जो भी पूजा के उपचार हैं उनमें देवत्व उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि मैं देव का आधार स्वयं देव हूँ। देवता को देवता के लिए समर्पित करना चाहिए। जब सब में देवताओं की सृष्टि से स्वयं में शुद्धता उत्पन्न हो जाती है। मन जीव और आत्मा की शुद्धि प्राणायाम से हो जाती है। अंतर्गत यानी छिपा हुआ जो मल या दोष होता है वह भी शुद्ध हो जाता है। यदि साधक घर में इष्ट देव का पूजन अवलोकन करे तो उसे आदित्य बीज से क्रमशः चारों दिशाओं में अवलोकन करना चाहिए। अग्नि बीज एवं समाप्ति हांत चतुर्स्वर सहित उपांत एवं सभी आगे आगे स्थित हो सभी रोगों का विनाश करने वाला धर्म अर्थ काम और मोक्ष का कारण तथा साधकों को संतोष देने वाला आदित्य बीज कहा गया है। अशुद्ध पक्षियों के संयोग पक्षियों के विष्ठा आदि के बिखराव चूहियों के स्पर्श और कीड़े मकोड़े आदियों के संग आदि से उत्पन्न ग्रह संबंधी दोष उपयुक्त रीति से देखने मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। तब सर्वप्रथम योग पीठ का ध्यान करें। योग पीठ का ध्यान कर मंडल में प्रवेश करें। योग पीठ के स्मरण मात्र से ही सब कुछ योग पीठ के समान हो जाता है। योग पीठ से अधिक श्रेष्ठ कोई अन्य आसन नहीं है जिसके ध्यान से यह चलायमान और निश्चल तथा मनुष्य से युक्त संपूर्ण जगत व्याप्त है। उसके चिंतन के मामत्य के वर्णन का कौन साहस कर सकता है, अर्थात कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वह चिंतन मात्र से ही मनुष्य के दिखाई देने वाले शोकों का नाश करने वाला है। उसकी धारणा ध्यान स्थिति तो अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाली है। योग पीठ का ध्यान वह स्फटिक शुद्ध स्फटिक के सदृश आभा वाला तथा 4 कोण और 4 दिशाओं वाला है। उसकी सूर्य के समान आभा है। वह आधार शक्ति से संपन्न नियंत्रण करने वाला है। उसके अग्नि आदि चारों कोणों में क्रमशः धर्म ज्ञान ऐश्वर्य और वैराग्य पूर्व आदि दिशाओं में अधर्म अज्ञान अनैश्वर्य एवं अवैराग्य धारणा के क्रम से अव्यवस्थित रहते हैं। उसके ऊपरी जल राशि में ब्रह्मांड स्थित है। उस ब्रह्मांड में स्थित जल में कूर्म जल के ऊपर स्थित रहता है। उस कूर्म पर अनंत शेषनाग तथा उन पर पृथ्वी स्थित रहती है। अनंत के शरीर में से ही मिला हुआ एक कमल नाल
पताल तक चला गया है। पृथ्वी के मध्य में एक ऐसा कमल है, दिशाएं जिनका दल यानी पंखुड़ियाँ तथा पर्वत जिनके केशर हैं, उनकी 8 दिशाओं में दिक्पाल स्वर्ग के मध्य में विशेष रूप से स्थित है। उनकी कर्णिका में ब्रह्मलोक, उनके नीचे महालोक आदि स्थित हैं। स्वर्ग में नक्षत्र, देवता और चारों वेद स्थित हैं। उस कमल के मध्य में सत्व, रज, तम आदि प्राकृतिक से उत्पन्न गुण सदैव स्थित रहते हैं तथा परम तत्व एवं आत्म तत्व स्थित रहते हैं। उस कमल का ऊपरी दल समूह ब्रह्मांड का ऊपरी आवरण है तथा केशर के आगे स्थित निचला दल समूह उसका निचला भाग है, जिसमें क्रमशः सूर्य, अग्नि, चंद्रमा और वायु के मंडल स्थित हैं। तथा उस योगपीठ पर शवासन, फिर सुखासन, आराध्यासन, तत्पश्चात विमलासन और उसके मध्य में साचरा आचर जगत का चिंतन करे। जब साधक पूजन हेतु उपस्थित हो तो ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव के तीनों भागों में अपने आप को व्यवस्थित रूप से चिंतन करे। साधक को चाहिए कि मंडल में योगपीठ तथा उस पर निर्मित पद्म में योगपीठ के ध्यान में वर्णित पद्म का चिंतन करे, साथ ही शवादि पूर्वक 4 आसनों का भी ध्यान करे। पहले योगपीठ का स्वतंत्र रूप से ध्यान, तत्पश्चात मंडल से उसकी एकता का ध्यान करके पुनः वह अपने आसन का पूजन करे। इस प्रकार से योगपीठ के ध्यान पूर्वक जल, नैवेद्य, गंध, पुष्प आदि जो भी पूजा उपचार प्रदान किए जाते हैं वह स्वयं ही योगपीठ की पूजा में प्रस्तुत हो जाते हैं। योगपीठ के पूजन से चर, आचार, जगत, गंधर्व और गुरुहों के सहित स्मरण किए जाने वाले सभी देवता पूजित हो जाते हैं। अभीष्ट देवता की पूजा के बिना ही उनके चिंतन मात्र यानी ध्यान मात्र से ही अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ तथा तुष्टि एवं पुष्टि की प्राप्ति हो जाती है। आह्वान के पश्चात अपने दोनों हाथों को पहले ऊपर की ओर करके बाद में दोनों हाथों को परस्पर दूरी में रखते हुए ऊपर की ओर उठाकर तथा पुनः मिलाए हुए नीचे की ओर झुकाता हुआ पूजक हिरंब बीज से देवता का अवतरण करे। पुनः उसी को उच्चारण करते हुए अभीष्ट देवता के ग्रह के लिए नासिका से वायु को निकालकर आकाश में देवता की भावना करे। ऐसा करने से उस अभीष्ट देवता की मंडल में स्थिति बनती है। स्वांत यानी आवरण चंद्र और बिंदु से युक्त हो यह हिरंब बीज बनता है, जो विघ्नों के बीज मूल का नाश करने वाला तथा धर्म, अर्थ, काम जैसे पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाला होता है। पूजन में गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, वस्त्र, आभूषण आदि जो भी देवताओं को समर्पित किए जाएं उन्हें प्रोक्षण पूर्वक उनके नाम से देवता को चरण करते हुए और मूल मंत्र से उनको छोड़ते हुए अभीष्ट देवता के प्रति निवेदन करें। इस हेतु वरुण बीज से उन पंचोपचारों का प्रोक्षण करना चाहिए। इष्ट देवता के मूल मंत्र से पंचोपचार का त्याग और निवेदन करने के लिए चंद्र बिंदु युक्त ला के पश्चात आने वाला वरुण बीजवम कहा जाता है। जप कर्म में माला की प्रतिष्ठा में माला को देखना, उसका पूजन तथा जप हेतु उसको लेना, ये 3 कार्य बताए गए हैं। इष्ट मंत्र से माला का प्रोक्षण कहा जाता है। पहले गणपति बीज गम का उच्चारण करके अविघ्नं कुरु माले त्वम से माला ग्रहण कर जप के अंत में सिर पर उसको धारण करना बताया गया है। तब माला को दोनों हाथों में लेकर श्री बीज से पूजन करें। अंतिम दंते वर्णशा, अंतिम मात्रा विसर्गरा, प्रथम वर्ग आवर्ग के तृतीय अक्षर ई से एक के बाद एक आकार चंद्र और बिंदु से युक्त हो श्री बीज श्रृंग बनता है। माला का सिर से अवतरण किया जाता है तो उसे सरस्वती बीज से हाथ में लेकर श्री बीज के पहले अक्षर सा एवं रा को पहले चंद्र और बिंदु से युक्त करें। फिर इन चारों का समन्वय ही सरस्वती बीज स्रहा कहा जाता है। धर्म और अर्थ की साधक प्रदक्षिणा, प्रणाम आदि क्रियाएं वैदिक पौराणिक कर मंत्रों तथा मूल मंत्रों से की जानी चाहिए। भूमि को देखकर तथा पहले की भांति उस पर क्षिति बीज से अभ्यूषण कर शिर से भूमि का स्पर्श करता हुआ इष्ट देवता को प्रणाम करे। विसर्ग से रहित वराह बीज भू को चंद्र और बिंदु से युक्त चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाला क्षति बीज भ्रूम जाना चाहिए। हे भैरव, दर्पण, पंखे, घंटा, चामर और नैवेद्य आदि का प्रोक्षण पूर्वक नैवेद्य आलोक मंत्र से करें। उनके नाम के अक्षरों में पहला अक्षर चंद्र और बिंदु से युक्त हो तथा नाम के अंत में चतुर्थी विभक्ति और नमः लगाने से वह स्वयं मंत्र कहा जाता है। इनका निवेदन इष्ट मंत्र से करना चाहिए। हे भैरव, दित्य वांग बीज, काम बीज से मुद्रा
का बंधन तथा मूल मंत्र से उसका प्रदक्षिण करना चाहिए तथा उसका परित्याग तारा बीज से करना चाहिए। छठे स्वर ओम तथा चंद्र बिंदु से युक्त प्रदान आदि वर्ण धर्म अर्थ और काम का साधन करने वाला तारा बीज कहा जाता है। वह प्रसन्नता देती है, इसलिए उसे मुद्रा कहते हैं। मुद्रा के दिखाए जाने से पूजा का समापन हो जाता है। जानने को उत्सुक देवता उसे इसे देखकर स्वयं प्रसन्नता पूर्वक शीघ्रता पूर्वक साधक को धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदान करते हैं। मुद्रा प्रदर्शन के अंत में यत दत्त आदि इत्यादि मंत्र छह महामंत्रों को कहे, जिनका अर्थ होता है, हे देवी, मेरे द्वारा भक्ति मात्र से जो कुछ पत्र पुष्प जल फल नैवेद्य आदि आपको निवेदित किया गया है उसे आप अनुकंपना पूर्वक ग्रहण करें। हे परमेश्वरी, मैं तो ना आह्वान जानता हूँ ना विसर्जन, मैं पूजा के भावों को भी नहीं जानता। मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि आप ही मेरी गति हैं। हे परमेश्वरी, मनसा वाचा कर्मणा, आपके अतिरिक्त मेरी कोई अन्य गति नहीं है। सभी प्राणियों के अंत में संचरण करने के कारण आप ही मेरी गति हो। हे माता, हे चौथे, हे मैं कर्म विषाद जिन जिन हजार योनियों में जाऊँ उनमें मैं सदैव आप में ही मेरी अविचल भक्ति हो। देवी में समस्त जगत है, वह ही देने वाली हैं तथा भोगने वाली भी वह ही हैं। सर्वत्र देवी की ही जय होती है। जो देवी है वही मैं हूँ। हे देवी, जो अक्षर परिभ्रष्ट हो गए हों, मात्रा रहित हो गए हों, उन सब दोषों को क्षमा करें, क्योंकि किसका मन स्खलित नहीं हो जाता। हे भैरव, उपयुक्त मंत्रों के पढ़ जाने पर देवी स्वयं धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने के लिए शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती है। तत्पश्चात विसर्जन एवं नमाल्य धारणी के पूजन के लिए ईशान कोण में द्वार और पद्म से रहित मंडल बनाना चाहिए। निर्माल्य धारणी का ध्यान तथा पाद आदि से उसका पूजन कर अधोलिखित मंत्रोच्चारण से उस मंडल में निक्षेप कर गच्छम इत्यादि से विसर्जन मंत्र विसर्जन करे। हे परमेश्वरी, अब आप अपने उस श्रेष्ठ स्थान पर जाओ जिस परम पद को ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जानते। इस मंत्र से विसर्जन कर पूरक वायु द्वारा ध्यान करते हुए तिष्ठ इत्यादि इस मंत्र से उन्हें नमस्कार कर हृदय में स्थापित करें। हे परमेश्वरी, हे देवी, आप अपने श्रेष्ठ स्थान मेरे हृदय में स्थित होइए, जहाँ ब्रह्मा आदि सभी देवता स्थित रहते हैं। तब एक जटा बीज से इष्ट देवी का बुद्धि से स्मरण करता हुआ धर्म अर्थ काम के साधन भूत निर्माल्य को मस्तक पर धारण करें। हे भैरव, तब ऐश्वर्य प्राप्ति हेतु मंडल की प्रतिपत्ति करें। इस हेतु साधक अपने सभी उंगलियों के अग्रभाग के समूह का से मंथन कर अष्टदल से युक्त कमल मंडल का शती मंत्र से उद्धासन करे। तत्पश्चात मूल मंत्र या सर्ववैश्य मंत्र से अनामिकाओं के अग्रभाग से अपने ललाट को भी स्पर्श करे। समाप्ति के सहित प्रांत तब तारा बीज सिमरन बीज आगे आगे लगने से धर्म अर्थ काम का साधक एक जटा बीज बनता है। तब साधक धर्म अनुष्ठानगत दोष को दूर करने के लिए अपने मंत्र के सहित भास्कर बीज से भगवान भास्कर को अर्घ्य प्रदान करे। हे विवस्थ, हे ब्रह्मण, हे प्रकाशमान, हे विष्णु के तेज से युक्त, हे जगत के उत्पन्न करने वाले, हे पवित्र रूप, हे सविता, हे कर्म को देने वाले, आपको नमस्कार है। तब अंजलि बनाकर अग्र में इत्यादि मंत्र कहता हुआ एक आगमन और वाणी से दोष मुक्ति की अवधारणा करें। यज्ञ का दोष, तप का दोष है, अन्य जो भी दोष मेरे पूजन में रह गए हों उन सभी भगवान भास्कर की कृपा से दूर हो तथा मेरा कर्म दोष रहित हो जाए। तब पुष्प नैवेद्य जल आदि पात्र जो भी कुछ है उन सब का पुनः देवी बीज से अवलोकन करें। ऐसा करने से हाथ से या नेत्र से पहले जहाँ जहाँ मंत्र न्यास किया उपयुक्त क्रिया से वहाँ विसर्जन हो जाता है। प्रांत आदि पंचम वर्ण वंग बीज रात एवं षष्ठ स्वर ऊ से युक्त उपांत वंग बीज मंत्र जिसके आदि में हो वह दुर्गा बीज कहा जाता है। साधक को ऐश्वर्य प्राप्ति हेतु वेदु पर जलती हुई अग्नि में, शुद्ध जल में, सूर्य की किरणों, प्रतिमाओं में, शिवलिंग में अथवा शिला पर पूजन कर्म करना चाहिए। साधक वेदिका आदि सब जगह योग पीठ के बीज से एकाग्र मन से मंडल न्यास करे। विद्वान वासुदेव रुद्र ब्रह्मा सूर्य सबकी पूजाओं में इसी प्रकार प्रति उत्पत्ति करे। इस पद्धति से जो भगवान विष्णु का पूजन करता है हरि शीघ्र प्रसन्न होकर उसे धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी प्रदान करते हैं। शिव सूर्य या गणेश आदि जो अन्य देवता हैं इस पूजा की विधि से किए जाने पर वह सभी प्रसन्न हो जाते हैं। विशेष रूप से महादेवी माँ माया जगत स्वरूपिणी भगवती इस विधि से पूजन की नित्य इच्छा करती है। इस प्रकार से पूजन करते हैं वह ही भली भांति पुण्य फल की प्राप्ति के अधिकारी होते हैं। इस पद्धति से रहित जो पूजा होती है वह अल्प फल देने वाली होती है। जिस प्रकार से अंगहीन पुरुष बिना
अच्छा यज्ञ नहीं हो सकता, उसी प्रकार अंगों से हीन पूजा भी पूर्ण फल देने वाली नहीं होती। यह परम रहस्यमय तथा कल्याणकारी मंत्र ज्ञान से युक्त सभी पापों को नष्ट करने वाला शुद्ध रहस्य है। जो श्राद्ध में, देव पूजन में, यज्ञ में ब्राह्मणों के सम्मुख से सुनाता है, वह उन कार्यों का सम्यक फल प्राप्त करता तथा बिना पूजा के भी उसे अनंत फल प्राप्त होता है। श्री कालिका पुराण में महामाया कल्प का महामाया पूजा विधान नामक 57वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम क्रीं कालिकाये नमः।